Hello students, welcome to this episode of cyber security. I hope कि आप सभी वीडियोस को सीक्वेंशली विज़िट कर रहे होंगे और वीडियोस में जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें आज हम जिन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले बात आती है नेटवर्क की कि नेटवर्क क्या होता है। जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और जिसके पीछे दो मेन मोटिव्स होते हैं, पहला इंफॉर्मेशंस को शेयर करना और दूसरा रिसोर्सेज को शेयर करना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। तो इस नेटवर्क को अगर हम इलेबरेट करें तो इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है कि अगर हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करें तो सबसे पहला जो लिमिटेड एरिया का नेटवर्क है वो है लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड कैटेगरी आती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की और थर्ड कैटेगरी होती है वाइड एरिया नेटवर्क की। इसको हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। मेन जो नेटवर्क्स इसमें डिफाइन है, हम लोकल एरिया नेटवर्क से भी पहले एक प्राइवेट या पर्सनल एरिया नेटवर्क को भी इंक्लूड कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क छोटा सा हिस्सा है जिसको मिलाकर कई लैन्स को मिलाकर मैन बनता है और जब बहुत सारे मैन कनेक्ट हो जाते हैं तो वैन बन जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करें तो ये एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है और पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स को अगर आपस में कनेक्ट कर दें तो उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे। दूसरी जो हमारी डेफिनेशन है वो है आईपी एड्रेस की। जब हम इंटरनेट पे या कंप्यूटर्स को एक्सेस करते हैं तो हर कंप्यूटर को आइडेंटिफिकेशन के लिए एक आईपी दिया जाता है, उसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है। तो इस आईपी एड्रेस के बारे में अगर अपने बात करें तो ये 4 ऑक्टेट से मिलकर बनता है, यानी 4 नंबरों का एक कॉम्बिनेशन होता है, उससे मिलके ये आईपी एड्रेस बनता है और हर ऑक्टेट को सेपरेट करने के लिए डॉट यूज़ किया जाता है। हर जो ऑक्टेट है उसकी जो रेंज है वो 0 से 255 के बीच में होती है, यानी चारों ऑक्टेट्स जो है वो 0 से 255 के बीच में ही होने चाहिए। और एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 192.168.10.3 ये एक वैलिड आईपी एड्रेस है जो किसी कंप्यूटर को दिया गया है। सपोज़ इसको अपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि अगर हमें अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस देखना है, सपोज़ जिस सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ मुझे उसका आईपी एड्रेस पता करना है कि मुझे कौन सा आईपी एड्रेस असाइन हुआ है। तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में और इसके अंदर मैं एक कमांड लगाता हूँ ipconfig, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें ये जो IPv वर्जन 4 का एड्रेस इसके अंदर असाइन हुआ है, इसको हम इसका आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो अगर आप नेटवर्क चेंज कर लेते हैं, किसी और नेटवर्क में कनेक्ट हो जाते हैं या नेटवर्क आपका चेंज हो जाता है तो उस टाइम आपका आईपी एड्रेस जो है वो चेंज हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किसके साथ कनेक्टेड हैं। तो अलग अलग एरियाज़ के अंदर आपको अलग अलग आईपीज़ जो हैं असाइन होते हैं और उन्हीं आईपीज़ की हेल्प से हम क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने में कैपेबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम और टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।